दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 10 ऐसी चीजें जिनकी प्राइसेस सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो बिना टाइम जाए किए पहली चीज की तरफ चलते हैं। भाई 2018 में रोनाल्डो ने यूवेंटस एफसी नाम के फुटबॉल क्लब के साथ एक डील साइन की, जिसके रोनाल्डो को 117 मिलियन डॉलर्स मिले। अब जब इतने पैसे मिले तो रोनाल्डो ने सोचा कि उन्हें इससे कुछ खरीदा जाए, तो वो गए रोलेक्स के स्टोर और वहाँ की सबसे महंगी घड़ी खरीद ली, जो एक दो नहीं बल्कि 5 लाख डॉलर्स की थी, मतलब कि 11 करोड़ से भी ज्यादा। और इस घड़ी का केस, लग्स और बेजल ये तीनों 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड के बने हुए हैं और इसमें 10-20 नहीं बल्कि 79 हीरे भी लगे हुए हैं। और अगर हम घड़ी को छोड़कर रोनाल्डो की एंगेजमेंट रिंग की बात करें तो उसकी प्राइस है $2,40,000, जो कि 5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। ये देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि रोनाल्डो अपने हाथों पर 16 करोड़ की घड़ी और एंगेजमेंट रिंग पहनकर घूमते हैं। लेकिन भाई ये दो चीजें इस वीडियो की सबसे ज्यादा सस्ती चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, 2018 में उसी साल रोनाल्डो ने अपनी बीवी जॉर्जिना को एक रिंग गिफ्ट की, जिसकी प्राइस थी $7,40,000, जो 16 करोड़ बनते हैं। और भाई जॉर्जिना के लिए ये कोई पहला महंगा गिफ्ट नहीं था, क्योंकि इनको कई बार बहुत से फंक्शंस में 1 करोड़ 30 लाख की पैटेक फिलिप और 1 करोड़ का डायमंड ब्रेसलेट भी पहने हुए देखा गया है। मतलब कि रोनाल्डो इन्हें ऐसे महंगे और लग्जरी गिफ्ट्स देते ही रहते हैं। लेकिन 2021 में रोनाल्डो ने जॉर्जिना को एक ऐसी चीज गिफ्ट की जो इन सबसे बिल्कुल हट कर थी, और वो था लुइस विटॉन का 3 करोड़ का ज्वेलरी बॉक्स। जी हाँ, 3 करोड़ का ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें वो अपनी सारी महंगी और लग्जरी चीजें आराम से रख सके। और भाई याद रहे कि रोनाल्डो एक हफ्ते के 5,15,000 यूरोस कमाते हैं, मतलब कि 11 करोड़, वो भी बिना टैक्स के। तो ये सब चीजें इनके लिए कुछ रुपयों की तरह ही होती है। और इसीलिए जब रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ कई वेकेशंस में जाते हैं तो वो किसी दूसरी नहीं बल्कि अपनी 270 करोड़ की याट में जाते हैं, जिसमें 6 कैबिन्स, 6 बाथरूम्स, 1 किचन, बार, स्विमिंग पूल। मतलब कि भाई ये याट एक तैरता हुआ मेंशन है। और जब कोई इंसान 1 घंटे के $13,000 मतलब कि 28 लाख कमा रहा हो तो वो ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड भी कर सकता है। और इसी वजह से रोनाल्डो के पास सारे एथलीट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियां मौजूद है, जिसमें से पहली गाड़ी जो आती है वो है कस्टमाइज बुगाटी चिरॉन, और इस गाड़ी में CR7 का ट्रेडमार्क भी लगा हुआ है। और दोस्तों, बुगाटी चिरॉन जैसी गाड़ी दुनिया में बस 500 ही बनाई गई है, जिसमें से एक रोनाल्डो के पास भी है। और इसी वजह से इसकी प्राइस है $4.7 मिलियन, जो कि 100 करोड़ बनते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको बुगाटी चिरॉन लेनी है तो आपके पास पहली से एक बुगाटी वेरॉन भी होना जरूरी है, और रोनाल्डो के पास वो भी है, जिसकी प्राइस है 50 करोड़। और अगर दूसरी गाड़ियों की बात करें जो आपको रोनाल्डो के गैराज में देखने को मिल जाएगी तो उनकी लिस्ट काफी बड़ी है, जिसमें से आती है लैम्बोर्गिनी एवेंटेटर, एस्टन मार्टिन DB9, रोल्स रॉयस फैंटम, फरारी F430, फरारी 599, GTB फियोरानो, फरारी F12, BMW M6, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, ऑडी Q7, ऑडी R8, मर्सिडीज बेंज C क्लास, पोर्शे 911 और पगानी। भाई काफी बड़ी लिस्ट थी और प्राइसेस नीचे देखकर तो आप भी हैरान हो गए होंगे। लेकिन पता है कि उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि रोनाल्डो अपनी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के $2 मिलियन मतलब के 50 करोड़ चार्ज करते हैं, क्योंकि इनकी फैन बेस और सोशल मीडिया फॉलोइंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि रोनाल्डो के पास इतनी गाड़ियां क्यों मौजूद है। लेकिन भाई रोनाल्डो की ब्रेक यहाँ भी नहीं लगी। जी हाँ, लग्जरी गाड़ियां, महंगी यार्ड घड़ियां और गिफ्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं रोनाल्डो के प्लेन और घर की तरफ। दोस्तों, रोनाल्डो के पास एक नहीं बल्कि 2 प्लेन्स है। पहला गुल्फ स्ट्रीम G650 और दूसरा मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये प्लेन बहुत लग्जरी है। इसके अंदर वाईफाई, डाइनिंग एरिया, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, LCD बेड और 15 लोगों के बैठने की जगह होने के साथ साथ ये 610 मील फी घंटा की स्पीड से उड़ भी सकता है। और इन सब चीजों की वजह से ही इसकी प्राइस है $32 मिलियन, जो कि 700 करोड़ बनते हैं। और जहाँ तक बात दूसरे प्लेन की है तो वो है गुल्फ स्ट्रीम G200, और इसके अंदर भी वो हर चीज मौजूद है जो इसे एक आरामदायक और लग्जरी प्लेन बनाती है। और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि इसकी प्राइस भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, ये प्लेन $28 मिलियन का है, जो कि 610 करोड़ बनते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको तकरीबन सब चीजें ही बता दी है कि रोनाल्डो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से प्लेन में उड़ते हैं, किस यार्ड में वेकेशंस बनाते हैं। लेकिन एक चीज को छोड़कर कि आखिर रोनाल्डो किस जगह रहते हैं, तो भाई रोनाल्डो का पहला घर मतलब के मेंशन मैनचेस्टर के सबसे महंगे मेंशंस में से एक है, जिसकी प्राइस है $4.1 मिलियन, मतलब के 90 करोड़ का घर। और अगर इस घर के साइज की बात करें तो वो है 7,000 स्क्वायर फुट। भाई ये घर बहुत बड़ा है। इसके अंदर 6 बेडरूम्स, 6 बाथरूम्स, एक फुल साइज जिम, मूवी थिएटर, इंडोर स्विमिंग पूल, जकूजी, किचन और एक बहुत बड़ा गार्डन भी मौजूद है। लेकिन जब रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ डील साइन की तो इनके लाइफस्टाइल और घर दोनों ही अपग्रेड हो गए। जी हाँ, और फिर एक वीडियो आई जिसमें रोनाल्डो ने अपने नए घर नुमा मेंशन का एक टूर करवाया। It's where Cristiano plays football. We have the
The nets there is already there, and we create here the हाँ भाई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस घर में एक बास्केटबॉल हुप, 2 स्विमिंग पूल और एक पूरी फुटबॉल फील्ड ही बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इन 2 घरों में हर चीज है पर एक चीज नहीं, और वो है व्यू। और जब रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील साइन की तो व्यू तो आने ही थे, और इसीलिए रोनाल्डो ने न्यूयॉर्क में अपनी सबसे पहली और सबसे महंगी प्रॉपर्टी ट्रम्प टावर में खरीदी, जिसकी प्राइस थी $18.5 मिलियन, जो 400 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, इस घर में वैसे तो बस 3 बेडरूम्स और 3 बाथरूम्स ही मौजूद है, लेकिन भाई इस अपार्टमेंट से आप पूरे न्यूयॉर्क का नजारा कर सकते हैं। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ नजारों के लिए, तो मैं भी आपको बताता चलूं कि रोनाल्डो एक साल के $100 मिलियन कमाते हैं, जो लगभग 2200 करोड़ बनते हैं। दोस्तों, ये सच है कि रोनाल्डो अपने पैसे इन महंगी और लग्जरी चीजों में उड़ाते हैं, लेकिन भाई ये भी सच है कि रोनाल्डो अपने ज्यादातर पैसे अपने फैंस और चैरिटी में भी लगाते हैं। जी हाँ, जब 2014 में रोनाल्डो ने अपने करियर का तीसरा बैलन डोर जीता था, तो उस टाइम रोनाल्डो को न्यूज मिली कि उनके एक बहुत बड़े फैन को एक बहुत ही रेयर ब्रेन डिसऑर्डर है। और जब ये बात रोनाल्डो को पता चली तो उन्होंने उसके इलाज के लिए $1 लाख डोनेट किए, और इस डोनेशन की वजह से उस बच्चे की जान बच गई। और ये न्यूज उस टाइम काफी वायरल भी हुई थी। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, रोनाल्डो ने एक अनाउंसमेंट में ये भी कहा कि वो अपने 5 बैलन डोर्स को सेल कर रहे हैं, और उससे जितने पैसे भी जमा हो गए वो सारे वो डोनेट कर देंगे। और भाई एक बैलन डोर लगभग $7 लाख का सेल हुआ था, और अगर सारों को आपस में मिलाए तो ये तकरीबन $3.9 मिलियन बनते हैं, मतलब कि 80 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सारे पैसे रोनाल्डो ने मेक अ विश फाउंडेशन को डोनेट कर दिए थे, जो कि भाई वाकई एक बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर भी अपने पैसों को ऐसी चीजों पर लगाते हैं जो कम से कम कुछ काम की तो है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनकी प्राइसेस तो 200 लैम्बोर्गिनी एवेंटेटर के बराबर होती है, मगर उनका काम जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीजों को खरीदते हैं। और अगर जानना है कि वो लोग और चीजें क्या है, तो आप स्क्रीन में क्लिक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना मोटिवेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।